श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यदि आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, पैसा बिना वजह खर्च हो रहा है, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा है, धन के योग नहीं बन रहे हैं, घर में कमाई का साधन नहीं है, आपका पैसा बस खर्च हुए जा रहा है, तो आपको कुछ आसान उपाय बताने जा रही हूँ जो कि आपको होला अष्टक के दौरान करने हैं। इससे आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। होला अष्टक होली के 8 दिन पहले से माना जाता है, जो कि होली के दिन तक रहता है। इस दौरान जहाँ कुछ काम करने शुभ माने जाते हैं, वहीं कुछ काम ना करने की सलाह भी दी जाती है। बेटी की विदाई से लेकर नई दुल्हन के मायके जाने तक होला अष्टक का समय शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा नया घर खरीदना, नया वाहन लाना, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार आदि मांगलिक कार्यों को भी शुभ नहीं माना जाता है। होला अष्टक का ज्योतिष्य महत्व बहुत ज़्यादा होता है। होला अष्टक के दौरान चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी हो जाती है। होला अष्टक की अवधि विशेष रूप से अशुभ मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान लोगों के स्वभाव में क्रोध और असंतोष बढ़ जाता है। इसलिए इस दौरान धार्मिक कार्यों और उपासना का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस दौरान सही तरीके से पूजा पाठ करते हैं तो आपको इसके शुभ फल मिल सकते हैं। किसी भी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचा जा सकता है। आइए जानते हैं होला अष्टक के दौरान आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए जिससे किसी भी अशुभ फल से बच सकते हैं। पहला है हनुमान चालीसा का पाठ। यदि आप होला अष्टक के पूरी अवधि में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और हनुमान जी की आराधना करते हैं तो इसके शुभ फल मिलते हैं। यही नहीं, इस समय से आपके घर की समृद्धि बनी रहती है, धन का आगमन सुचारू रूप से बना रहता है। विशेष रूप से यदि आप मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो लाभकारी होगा। ऐसा करने से आपके जीवन की आर्थिक बाधाएं दूर हो सकती है। होला अष्टक के 8 दिनों में भगवान विष्णु की पूजा करना। होला अष्टक के 8 दिनों में भगवान विष्णु की नियमित पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दौरान यदि प्रतिदिन 8 दिनों तक ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप 108 बार करते हैं तो इसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन को शांति मिलती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि होला अष्टक के दौरान श्रद्धा और भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्र नाम या नारायण कवच का पाठ किया जाए तो जीवन में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक पक्ष मजबूत होता है। तीसरा, होला अष्टक में करें पीपल के पेड़ की पूजा। होला अष्टक के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह पूजा शनिदेव की कृपा प्राप्त करने और जीवन में स्थिरता लाने का एक प्रभावी उपाय माना जाता है। इस अवधि में प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर हो सकती है। इस दौरान पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना और दीप प्रज्वलित करना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इससे कुंडली में स्थित शनि दोषों का निवारण होता है और कार्यों में सफलता मिलती है। नौकरी, व्यापार और धन की स्थिति में सुधार लाने के लिए होला अष्टक में प्रतिदिन पीपल की जड़ में जल चढ़ाने और तिल के तेल का दीपक लगाने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। चौथा, गाय को हरा चारा खिलाएं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति किसी भी कारण से खराब हो रही है और धन बेकार जगहों पर नष्ट हो रहा है, नशे आदि में लग रहा है या फिर व्यर्थ ही धन संचय नहीं हो पा रहा है, व्यर्थ ही जा रहा है, तो होला अष्टक के समय में नियमित रूप से गाय को हरा चारा खिलाएं। ध्यान रखें कि आपको यह उपाय होला अष्टक की शुरुआत से लेकर होली का दहन तक करना है। होला अष्टक के दिनों में रोजाना गाय को चारा खिलाने से घर में धन की वृद्धि होती है। पांचवा, होला अष्टक के दौरान तुलसी की पूजा करना चाहिए। होला अष्टक के दौरान तुलसी की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रतिदिन तुलसी में दीपक प्रज्वलित करने और जल अर्पित करने से घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। विशेष रूप से इस दौरान ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और आर्थिक समस्याओं से राहत मिलती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष ध्यान होता है, इसलिए होला अष्टक के दिनों में जब भी आप भगवान विष्णु को भोग अर्पित करें उसमें तुलसी की दल को अवश्य मिलाएं।
यह न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। तुलसी पूजा करने से मन शांत रहता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। होला अष्टक के दौरान दान पुण्य करना चाहिए। माना जाता है कि होला अष्टक के दौरान दान पुण्य करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इस समय किए गए दान से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती है, मजबूत होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होला अष्टक के 8 दिनों में जरूरतमंदों की सहायता करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इस अवधि में भोजन, वस्त्र, अनाज, गुड़, तिल, आटा और जरूरतमंदों की आवश्यकता वस्तुएं दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेष रूप से निर्धनों को भोजन कराने से समृद्धि और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा गौ सेवा और ब्राह्मणों को दान करने से भी शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि आप होला अष्टक के दौरान यह वीडियो में बताए गए उपायों को करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।